एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जावे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाल के स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के इशारे से रोकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ बोली, महाराज मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। और इतने में वहाँ राजा आ गए। उन्होंने बुद्ध को सोने के बर्तन में पानी दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका को देखा और भागने का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुना, मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्मों से होती है। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, उसके कार्य इतने अच्छे हैं, वे अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसीलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं बल्कि आप है राजन। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कह भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा, मनुष्य अपने कर्मों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।